गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड देयर इफ़ेक्टिव यूज़। इंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या होते हैं जो हम अपने क्लासरूम में टीचिंग के टाइम यूज़ करते हैं अपनी टीचिंग को, अपने लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आर टूल्स विच आर यूज्ड बाय टीचर टू हेल्प लर्नर्स टू लर्न कॉन्सेप्ट्स विद इजी एंड एफिशिएंसी। जो मटेरियल्स एक टीचर यूज़ करता है, जो टूल्स एक टीचर यूज़ करता है अपनी लर्निंग प्रोसेस को एक इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, उसको ईजी बनाने के लिए, ताकि वो अपने कॉन्सेप्ट जो है वो एक बच्चों को बहुत ईजीली करा सके। ए पिक्चर इज़ बेटर देन थाउजेंड्स वर्ड्स। अगर हम किसी बच्चे को एक पिक्चर्स दिखाते हैं या कभी हम खुद भी कोई पिक्चर्स देखते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर कर देती है और बहुत लंबे टाइम तक वो मेमोरी जो है हमारे माइंड में सेट रह जाती है। तो इसीलिए एक टीचर जो है वो इंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज़ करता है अपने क्लासरूम में। इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स आर द डिवाइस विच मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव and meaningful. Different terms has been used by different educationists for the instruction materials such as instruction aids, audio visual aids and instruction aids. हम उन्हें इंस्ट्रक्शन मटेरियल भी कह सकते हैं और ऑडियो विजुअल एड्स भी कह सकते हैं। All these terms are the same things. When we call them audio visual aids, the terms audio refers to hearing, जो हम सुन सकते हैं जिसे, वो हमारे ऑडियो होती हैं। जिसे हम देख सकते हैं वो हमारी विजुअल एड्स होती हैं, और जिसे हम देख और सुन दोनों सकते हैं वो हमारी ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं, जिनका यूज़ एक टीचर अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें यूज़ करता है। अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन, द सप्लाई ऑफ टीचिंग एड्स इज़ in every school is essential for the improvement of the quality of teaching. टीचिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम टीचिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं। इट शुड इंडीड ब्रिंग अबाउट एन एजुकेशनल एवोल्यूशंस इन द कंट्री, क्योंकि आज हम जिस टाइम में, जिस कंट्री में रह रहे हैं वो एक साइंस से भरी हुई कंट्री है, जिसका हम टेक्नोलॉजी से भरी हुई कंट्री है। तो वहाँ पे हम रोज़ नई कुछ टेक्निक्स यूज़ करके अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ईजी और इफ़ेक्टिव बनाते हैं। टाइप्स ऑफ एड्स, मैंने अभी आपको बताया कि ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि हमारे पास 3 टाइप्स हैं, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो एड्स, द एड्स विच इन्वॉल्व्स द सेंस ऑफ हियरिंग और कॉल्ड ऑडियो एड्स, जिससे हम सुन सकते हैं या जो हमारे कानों के सेंसेस को, जो हमारे सुनने की सेंस को इफ़ेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल रेडियो, टेप रिकॉर्डर प्लेयर एक्सेट्रा। विजुअल एड्स, द एड्स विच यूज़ सेंस ऑफ विजन्स, जब हम अपनी देखने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी रियल ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, पिक्चर्स, मॉडल्स, चार्ट्स, मैप, फ्लैश कार्ड, चाकबोर्ड या अदर ओवरहेड प्रोजेक्टर या स्लाइड्स। 3rd टाइप हमारे पास है ऑडियो विजुअल एड्स, द एड्स विच अफेक्ट बोथ द सेंस ऑफ विजन एंड सेंस ऑफ हियरिंग्स और कॉल्ड ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें हमारी दोनों सेंसेस लगती हैं कि हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, लाइक टेलीविज़न, फिल्म प्रोजेक्ट या फिल्म स्ट्रिप्स। अब इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है? जब हम इनको क्लासरूम में यूज़ करते हैं तो इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इसे, और इसको यूज़ करने का हमारा पर्पस क्या है, इसकी वैल्यूज़ क्या हैं। हेल्पफुल इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट, जब भी आप क्लासरूम में कोई रियल ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं या कोई ऑडियो विजुअल ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं तो उससे क्लासरूम क्या है, इंटरेस्ट दिखाने लगता है। बच्चे इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को देखते हैं, सीखते हैं, क्योंकि वो उनकी सेंसेस को इफ़ेक्टिव कर रही है। तो जब भी हम कभी एक ब्लैक बोर्ड पे कोई फ्लो चार्ट बनाने की बजाय अगर हम बच्चे को रियल ऑब्जेक्ट दिखाते हैं तो वो मोर इफ़ेक्टिव हो जाता है एक ब्लैक बोर्ड के कंपैरिजन में। हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग रियलिटी,
जब हम कोई ऑडियो विजुअल चीज़ का यूज़ करते हैं, कोई एड्स लेके जाते हैं, तो वो हमें रियलिटी की तरफ लेके जाते हैं कि रियल में ये चीज़ ऐसे ही है। अगर हमने वाटर दिखाना है तो हम वाटर लेके जा सकते हैं, इवन कि बोर्ड पे हम उसको पिक्चर शो करें। अगर हम किसी फ्लावर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, फ्लावर्स के पार्ट बताना चाहते हैं, तो हम अगर उसको बोर्ड पे बनाएंगे वो भी इफ़ेक्टिव है। लेकिन अगर हम रियल ऑब्जेक्ट यानी कि रियल फ्लावर की हेल्प से फ्लावर्स के एक पार्ट्स को क्लियर करते हैं, एक एक चीज़ उसको एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा पार्ट क्या है, कौन से पार्ट की वैल्यू क्या है, तो वो चीज़ जो है वो बच्चों के माइंड में लॉन्ग टाइम तक सेट हो जाती है और उनको याद रहती है। हेल्पफुल इन फिक्सिंग द नॉलेज। कोई भी चीज़, कोई भी मूवी अगर हम देखते हैं, कोई चार्ट, कोई फ्लैश कार्ड, कोई पिक्चर्स हम देखते हैं, तो बहुत लंबे टाइम तक हमारे माइंड में सेट रहती है और वो जो नॉलेज है वो एक स्टोर होकर रह जाती है, वो परमानेंट नॉलेज हो जाती है हमारी जब हम ऐसा कुछ सीखते हैं। यूज़ ऑफ मैक्सिमम सेंसेस। जब हम ब्लैक बोर्ड से कोई चीज़ देख रहे हैं तो वहाँ पर हमारी सिर्फ आइज़ का प्रयोग होता है, माइंड तक वो चीज़ आती है लेकिन वो सिर्फ आइज़ का प्रयोग करते हैं। जब हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं तो हमारी सेंसेस ज़्यादा लगती हैं, आइज़ देखती हैं, कान सुनते हैं और उनकी हेल्प से हमारे माइंड में वो चीज़ बहुत जल्दी तरीके से बैठ जाती है। डेवलपमेंट वेरियस स्किल्स। जब हम देखते हैं कोई चीज़ ड्रॉ सीखते हैं तो हम उस खुद से करने की भी कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल की तरफ भी वो हमें लेके जाती है, तो हमारी मोर जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। मोटिवेट लर्नर्स। अगर हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं अपनी क्लासरूम में तो हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो भी इन चीज़ों को देखें, सीखें, अट्रैक्टिव करते हैं हम उन्हें कि अपनी तरफ खींचने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए कि वो उसको देखें और इमेजिनेशंस करें। ये हमारी इमेजिनेशन की पावर्स को भी बढ़ाता है कि हम इमेजिनेशन करें कि अगर ऐसा नहीं ऐसा होगा, यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हम बच्चों को करवा रहे हैं तो वहाँ पे भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बच्चे खुद से करने की कोशिश करते हैं, लर्निंग प्रोसेस को मोटिवेट करते हैं। टू मेक लर्नर्स रियल, प्रैक्टिकल एंड फन। जब कोई रियलिटी हमें दिख रही है, कोई रियल ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है या हम कहीं बच्चों को विजिट करवाने लेके जा रहे हैं तो हम बच्चों को रियलिटी की तरफ लेके जाते हैं। वहाँ कोई भ्रम नहीं है, कोई मिथ्या नहीं है कि हाँ मैम ने कहा तो ऐसा होगा। लेकिन जब हम कोई चीज़ देख लेते हैं, खुद की आंखों से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो वो चीज़ हमारे माइंड में प्रॉपरली सेट हो जाती है। और कई बार हम कुछ ऐसी क्रिएटिविटी कराते हैं बच्चों को अपने कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग कि कोई भी चीज़ है, जैसे हम लैंग्वेज गेम करवाते हैं या बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू कलर्स करवाते हैं, तो उससे क्या है बच्चों में फ़न होता है, वो खेल खेल के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को सीख जाते हैं। हेल्प इन ब्रिंगिंग नोवेलिटी, रियलिटी एंड फ्रेशनेस। जब भी हम क्लास में लेक्चर देते हैं तो थोड़े टाइम बाद हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे बोर हो रहे हैं, कुछ बच्चे तो क्लासरूम में सो भी जाते हैं। तो ये अपने क्लासरूम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और बच्चों में फ्रेशनेस लाने के लिए भी हम अपने ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं। हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम लर्निंग। हमें अपने क्लासरूम को अट्रैक्टिव बनाना है, ऑर्गेनाइज करना है और सबसे पहले इसमें डिसिप्लिन भी क्रिएट रहता है कि क्योंकि सारी की सारी क्लास इन्वॉल्व हो जाती है और हर एक बच्चा इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश करता है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कोई भी कॉन्सेप्ट है अगर वो इजी है तो हम उसको इजी तरीके से कराते हैं। अगर हमें लगता है कि वो टफ़ है या बच्चों के माइंड लेवल से थोड़ा सा हाई है या बच्चों को समझने में दिक्कत होगी तो हम उसी तरह के ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करके अपने कॉन्सेप्ट्स को इजीली क्लियर करवा सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एड्स। दे आर लार्जर इनफ टू बी सीन बाय ऑल द स्टूडेंट्स फॉर whom they are used. They are very handy and easily portable. They are meaningful and they always tend to serve a useful purpose. They are simple, cheap and may be improvised. आप अपने ऑडियो विजुअल का यूज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत महंगे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। अगर हम कोई रियल ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हैं तो उसके लिए हमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, कोई हमें क्लासरूम में स्मार्ट क्लासरूम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम अपने अकॉर्डिंग भी कम खर्च में भी उसको अच्छे से बच्चों को प्रेजेंट कर सकते हैं। उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हम उनको लर्निंग दे सकते हैं और अपने लेसन को बहुत अच्छे तरीके से रियली में यूज़फुल बना सकते हैं कि बच्चे इस कॉन्सेप्ट का यूज़ या जो भी कॉन्सेप्ट हम उन्हें करा रहे हैं अपनी रियल लाइफ में कैसे कर सकते हैं।
जब हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये नहीं है कि कुछ भी हम क्लास में यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए इम्प्रेसिव होगा या बच्चों के लिए वो इम्पोर्टेंस होगा या उसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। टू मैनी एड्स शुड बी यूज़ इन ए लेसन। बहुत ज़्यादा ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ लेसन में नहीं करना चाहिए, उतना करना चाहिए जितने की हमें ज़रूरत है। जो हम ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ कर रहे हैं वो रेलिवेंट होने चाहिए हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो भी चीज़ यूज़ की जा रही है उसका पर्पज़ सही होना चाहिए कि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हम उस ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।